ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नामिने गौरद्वस नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामतृणो कलौ समर्पित पुण्योज्ज्वल स्व स्व भक्ति श्री हरि पुरुष सुंदर भुजगदम वसंदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादि निक्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्य मृदं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निविद्विदुयम् पादामृतं सदय पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने गतिरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विबरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। औतिन्नो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं खड्गभुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्ति तस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु कृत्य स्वरूप प्रियाणम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को चैतन्य भागवत का आदि खंड पंचदश अध्याय मतलब 15वां अध्याय पढ़ना है। विभूति ज्वाइन की श्लोक संख्या प्यार संख्या 62 नंबर। बोलते हैं तबे राज पंडित हैया हर्षमति बलि लेना काशीनाथ पंडितेरा प्रति। तब राज पंडित श्री सनातन मिश्र चित्त में अत्यंत प्रसन्न होकर काशीनाथ पंडित से बोले। तो यहाँ पर हम लोग दो पात्रों का नाम सुन रहे हैं, श्री सनातन मिश्र और काशीनाथ पंडित। आखिर इससे क्या लेना देना है? तो श्री सनातन मिश्र की पुत्री है विष्णु प्रिया देवी, जिससे भगवान गौरांग महाप्रभु का विवाह संस्कार होना है। तो विष्णु प्रिया देवी जो है रोज गंगा स्नान करने जाती तीनों प्रहर, और क्या करती, सची माता भी स्नान करने जाती, रोज दर्शन होता सची माता का, और क्या करती, रोज सची माता को प्रणाम किया करती। और सची माता उनको आशीर्वाद देती, गंगा से प्रार्थना करती कि इसको योग्य वर प्रदान करेंगे। तो सची माता को लगा कि जो है अब हमारा निमाई जो है दूसरा विवाह करेगा, क्योंकि उसकी पहली पत्नी को गंगा प्राप्ति हो गई, मतलब वो धराधाम छोड़ गई लक्ष्मी प्रिया माता। तो उनका विवाह जो है विष्णु प्रिया माता से फिक्स होता है। बोलते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी परस्पर योग्य थे, उसी प्रकार निमाय पंडित और विष्णु प्रिया दोनों ही दूसरे के योग्य थे। विप्र की बात सुनकर सनातन मिश्र अपनी पत्नी और विश्वसनीय बंधु बांधवों के साथ विचार करने लगे कि देखिए कौन क्या कहता है। उन सबने कहा कि इसमें विचार करने की क्या बात है, शीघ्र ही जिस प्रकार से भी हो यह कार्य संपन्न किया जाए। क्या कार्य संपन्न किया जाए? निमाय पंडित का विवाह जो है विष्णु प्रिया माता जी के साथ हो जाए। तो विष्णु प्रिया जो है सनातन मिश्र की बिटिया थी, और जो काशीनाथ पंडित थे वो महाप्रभु के पक्ष से थे, जो जाकर जो है सनातन मिश्र को तैयार किए कि अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ कराया, निमाय पंडित के साथ। विश्वम्बर पंडितेर करे कन्यादान करिबे सर्वथा विप्र इथे नाही आना। हे विप्रवर, मैं अवश्य ही श्री विश्वम्बर पंडित को अपनी कन्यादान दूंगा, इसमें अन्यथा नहीं है। भाग्य था कि यदि सर्व वंशीर अमारा तबे है ना सुसंबंध ये कन्यार। यदि हमारे सारे वंश का सौभाग्य होगा तभी इस कन्या का यह सुंदर संबंध हो पाएगा। बोलते हैं कि जो है कौन बोलता है? राज पंडित श्री सनातन मिश्र, कि हमारे वंश का ये सौभाग्य होगा कि इस कन्या का सुंदर संबंध निमाय पंडित से हो पाएगा। चल तुम्ही तथा यही कह सर्वकथा आमी पुनः दढ़ाइलु करीबे सर्वथा।
अब आप जाइए और वहां जाकर सब बात बता दीजिए। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि यह संबंध अवश्य करूंगा। तो इस प्रकार जो है काशीनाथ मिश्र को राज पंडित श्री सनातन मिश्र बोलते हैं कि मैं अपनी बिटिया का जो है पाणी ग्रहण संस्कार निमाय पंडित से करूंगा। इसके लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। आप जाकर उनके घर वालों को बता दीजिए। सुनिया संतोषे काशी मिश्र मिश्र वर सकल कहिला आसी सचिर गोचर। सनातन मिश्र की बात सुनकर मिश्र वर काशीनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें सची देवी के सामने पहुंचकर उन्हें सब बातें कह सुनाई। कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष हिला सकल उद्योग तबे करिते लागिला। कार्य सिद्धि को सुनकर सची माता बड़ी प्रसन्न हुई। उसके अनुसार सब कार्य करने में जुट गई। अब उनको पता लगा कि जो है जो सनातन मिश्र हैं वो अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सची माता बहुत ही प्रसन्न होती है कि कार्य सिद्ध हो गया हमारा। और वो कार्य मतलब विवाह के कार्यों के लिए उस कार्य में जुट जाती हैं। प्रभु र विवाह सुनी सर्व शिष्य गण सभी महिला अति परमानंद मना। प्रभु के विवाह का समाचार सुनकर सभी शिष्यों का मन अतिशय भाव से परमानंद में डूब गया। जितने भी शिष्य गण थे महाप्रभु चैतन्य देव के, सुने कि गुरु जी का विवाह हो रहा है तो सब जो है अतिशय भाव में डूब गए, परमानंद में। प्रथमे बलिला बुद्धिमंत महाशय मोर भाई ए विवाह यत लागे व्यय। बुद्धिमंत खान महाशय पहले ही कह उठे थे कि इस विवाह में जितना भी खर्च होगा उस सबका भार मैं वहन करूंगा। बोलते हैं बुद्धिमंत खान प्रभु के प्रतिवेशी और एकांत अनुगत धनी भक्त विप्र थे। इस कारण से उन्होंने विवाह का सारा खर्चा व्यय करने के लिए तैयार थे। ठीक है ना। बोलते मुकुंद संजय बोले सुना सखा भाई तुम्हारा सकल भार मोर कुछ नहीं। मुकुंद संजय ने कहा कि हे भाई सुनिए, क्या सब भार आप ही उठा लेंगे, मुझे कुछ भी नहीं उठाने देंगे। बुद्धिमंत खान बोले सुना सखा भाई बामनिया सज्ज एक विवाह कुछ नहीं। ए विवाह पंडितेर करा इवे है ना राजकुमारेर मत लोके देखे ये ना। बुद्धिमंत खान ने कहा कि हे भाई सुनिए, यह विवाह दरिद्र ब्राह्मणोचित साधारण भाव से नहीं होगा। मैं निमाई पंडित के इस विवाह को ऐसा करूंगा जैसे राजकुमार का विवाह सबको सब लोग देखेंगे। तो बुद्धिमंत खान ने कहा किससे? मुकुंद संजय से कि हे मुकुंद संजय, मैं निमाई पंडित का विवाह इस भाव से इस तरह से करूंगा जैसे राजकुमार का विवाह होता है और सभी लोग देखते रह जाएंगे। तबे सबे मिली शुभ दिन शुभ क्षणे अधिवर रस लग्न करी लेना हर्ष मने। तब सबने मिलकर शुभ दिन और शुभ क्षण में प्रसन्नता पूर्वक अधिवास लग्न का आयोजन किया। मतलब अब अधिवास लग्न का आयोजन मतलब एक समय निर्धारित हो गया और अधिवास मतलब विवाह का कार्य शुरू हो गया। बड़ा बड़ा चंद्र तप सब टाटाइया चतुर्दिक रोई लेना कदली आनिया। पूर्ण घट दीप धान्य दधि आम्रसार यतेक मंगल द्रव्य आच्छेय प्रचार। सकल एकत्र आनी करी समुच्चय सर्वभूमि करी लेना आलिपनामय। पहले सब बड़े बड़े सामियाने टंगवाए गए, फिर उनके चारों ओर केले के वृक्ष मंगवाकर रोपित किए गए। तत्पश्चात जलपूर्ण घट दीप धान दधि आम्र पल्लव आदि जितने मांगलिक द्रव्यों का प्रचलन था उस सबको ला ला कर एक स्थान पर एकत्रित किया गया। समस्त भूमि को आलेपनमय कर दिया गया। इस तरह से क्या हुआ, सारे घर द्वार को सजाया गया। अब क्या होता है, अब जो विवाह होता है मंडप बनता है तो उसमें क्या होता है, जो कपड़े का जो है सामियाना होता है उसको व्यक्ति लगाता है या लाइटिंग से घर को सजाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बड़े बड़े सामियाने टंगाए जाते थे, फिर चारों तरफ केले के वृक्ष मंगाकर रोपित किया जाता था। उसके बाद घड़े रखे जाते थे जल से पूर्ण, उस पर धान दधी और आम्र पल्लव रखकर उस पर दीप जलाए जाते थे। जितने मांगलिक द्रव्यों का प्रचलन था वो सब कुछ सजाया गया और सब लाकर एक स्थान पर एकत्रित किया गया। एतेक वैष्णव आर एतेक ब्राह्मण नवदीपे अच्छेय एतेक सुसज्जन। नवदीप में जितने वैष्णव व ब्राह्मण एवं जितने भी सभ्य पुरुष निवास करते थे सबारे निमंत्रण करीला सकले अधिवासे गुया आसी खाई व बिकाले।
उन सबको प्रातः काल ही निमंत्रण कर दिया गया कि आप लोग आ जाकर अपराह्न अधिवास में पधार कर पान सुपारी इत्यादि ग्रहण करें। इस तरह से विवाह का क्रिया संपन्न होने के का अधिवास क्रिया संपन्न हो गया। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि संकीर्तन यज्ञ शुरू होता है या परिक्रमा शुरू होती है या मंदिर का उद्घाटन शुरू होता है तो पहले अधिवास किया जाता है। और अधिवास का मतलब होता है कि संकीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है और क्या किया जाता है, कई जगह वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है जिसमें सारे देवी देवताओं को इनविटेशन दिया जाता है कि आकर उसमें पार्टिसिपेट करें भगवान के मांगलिक कार्य में। तो इस तरह से जब निमाई पंडित का विवाह विष्णु प्रिया माता से होने लगा, उससे पहले अधिवास का प्रोग्राम हुआ। अधिवास मतलब शुरुआत। तो सबको प्रातः काल निमंत्रण दिया गया सारे ब्राह्मणों को, और अपराह्न अधिवास में पधार कर सभी लोग पान और सुपारी इत्यादि ग्रहण करें। अपराह्न काल मात्र हईला आसिया वाद्य आसी करिते लागीला वाजनिया। जैसे ही अपराह्न काल हुआ उसी समय सब वाद्य यंत्र आकर बजाने, बाजे बजाने लगे। जितने भी वाद्यकार थे दोपहर का टाइम होते ही सबने आकर बाजे बजाने लगे, अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे। मृदंग सानाई जय ढाक करताल नाना विद्य वाद्य ध्वनि उठीला विशाला। मृदंग सानाई जय ढाक करताल आदि विभिन्न प्रकार के वाद्यों का तुमुल ध्वनि गूंज उठा। भाट गणे पड़िते लागिया रायवार पतिव्रता गणे करे जय जयकार। उधर भाट सब स्तुति गान करने लगे और पतिव्रता नारियां जय जयकार करने लगी। बोलते हैं जय जयकार अभी भी पूर्ण बंग में उल्लू ध्वनि ही प्रादेशिक चलित भाषा में जूकार अर्थात जय जयकार नाम से कथित होता है। हम देखते हैं कि जो है मंदिरों में उल्लू ध्वनि करते हैं, जो बंगाली लोग होते हैं वो उल्लू ध्वनि करके क्या करते हैं, शुभ, वो बहुत ही शुभ होता है। तो जब सारे भाट लोग स्तुति गान करने लगे और पतिव्रता जो स्त्रियां थी वो जय जयकार करने लगी और उल्लू ध्वनि करने लगी। विप्रगणे लागिल करिते वेद ध्वनि मध्य आसी बसिया द्विजेंद्र कुलमणि। सब विप्र वेद ध्वनि करने लगे। उसी समय द्विजेंद्र कुलमणि भूषण श्री विश्वम्भर चंद्र वहां आकर विराजमान हो गए। अब इतना शुभ वातावरण हो गया, अब वहां पर विश्वम्भर मतलब निमाई पंडित वहां पर आकर बैठ जाते हैं। चतुर्दिक बसीले न ब्राह्मण मंडली सबे हईला चित्ते महाकुतूहली। उनके चारों ओर ब्राह्मण मंडलियों में बैठे हुए थे, सभी मन में परम आनंदित हो रहे थे। निमाई पंडित को देखकर सारे ब्राह्मण मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला ब्राह्मणे गरेण सबे दीवारे अनिला। सिरे माला सर्व अंगे लेपिया चंदने एक वाटा तांबूल से देन एको जने। तब गंध चंदन तांबूल और दिव्य मालाएं ब्राह्मणों को प्रदान करने के लिए लाई गई। गले में माला पहनाकर और सब अंगों पर चंदन का अनुलेप करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक डिब्बा तांबूल का भेंट दिया गया। तो इस तरह से सारे ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट किया गया, क्या करके, गंध चंदन तांबूल और दिव्य मालाओं को से सारे ब्राह्मणों को प्रदान करके उनको उनको प्रसन्न किया गया। गले में माला पहनाकर और अंगों में चंदन का अनुलेप करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक डिब्बा तांबूल भेंट किया गया, मतलब पान दिया गया उनको खाने के लिए। विप्रकुले नदिया विप्रेर अंतनाई कत याय कत आय से अवधि ना पाए। विप्र बहुल नदियों नदिया में विप्रों का कोई अंत नहीं था। उस सभा में कितने ब्राह्मण आते रहे और कितने जाते रहे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो पूरा जो नदिया था, नदिया मतलब मायापुर क्षेत्र, वो उसमें ब्राह्मणों की कोई गिनती नहीं थी कि कितने ब्राह्मण आए और कितने चले गए सभा में। तथी मध्य लोभिष्ठ अनेक जन आछे एक बार लैया पुनः आर काचे काचे। उनमें अनेक लोभी जन भी थे जो एक बार लेकर फिर दोबारा लेने के लिए दूसरे वेश में बनाकर आ जाते। तो ऐसा होता है कि जब सभा में प्रसाद वितरण होता है या कोई भी चीजें वितरित होती है तो एक बार लोग स्वीकार करते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं वेश बदल के या थाली चेंज करके। तो इसी तरह क्या हुआ, कुछ लोग जो है जो लोभी जन थे वो एक बार तो आए ही फिर दोबारा अपना वेश बदलकर उस सभा में प्रवेश कर गया। बोलते हैं आर बार आसी महालोके गहले चंदन गुबाक माला निया निया चले। मनुष्य के उस अपार भीड़ में वे दोबारा आकर चंदन पान सुपारी और माला ले लेकर चले गए। सबे आनंदे मत के कहारे चीने प्रभु हसिया आज्ञा करीला आपने। सब लोग आनंद में मत हो रहे थे
कौन किसको पहचाने। तब प्रभु ने भी स्वयं हंसकर यह आज्ञा दे दी थी। उस आनंद भरे वातावरण में कौन किसको पहचानता है, उतनी भीड़ में। सभी लोग आनंद सहित क्या करते हैं, स्वयं प्रभु स्वयं हंसकर सबको आज्ञा दे देते हैं कि आओ और स्वीकार करो। सवारे चंदन माला देह 3 बार, चिंता नाही व्यय करे एक याहार। सब लोगों को तांबूल चंदन और माला 3 3 बार दे दो, कुछ चिंता मत करो, जिसकी जो इच्छा हो व्यय करो। इस तरह से स्वयं प्रभु महाप्रभु ने बोला कि सबको तांबूल और चंदन और माला 3 3 बार प्रदान करो। किसी को भी सबकी इच्छाओं को तृप्त करो और क्या करो, खुले दिल से व्यय करो, खुले दिल से दान दो आप। एक बार निया ए लय आर बार, ए आज्ञा तहार कैला प्रतिकार। जो लोग एक बार लेकर पुनः ले रहे हैं, प्रभु ने उक्त आज्ञा से उन सबका प्रतिकार कर दिया। सबको आज्ञा दिया कि और जो दोबारा कोई व्यक्ति लेने आता है उसको दोबारा दो। पाछे के चिनिया विप्रेर मंद बले, परमार्थ दोष है साठ्य करी नीले। विप्र प्रिय प्रभुर चित्तीय यही कथा, 3 बार दिले पूर्ण हई वे सर्वथा। बोलते हैं कि पीछे कोई विप्र कोई पहचान कर भला बुरा कहे एवं कपटपूर्ण लेने से परमार्थ दूषित हो, ऐसा विचार कर विप्र प्रिय प्रभु ने 3 3 बार देने का आदेश किया कि आप लोगों को हिचकना नहीं, और जो कोई 3 बार भी लेने आता है तो आप लोग को खुले दिल से उसको दान देना है। माला चंदन और पान का डब्बा। बोलते हैं जिन सब विप्रों ने पान सुपारी माला चंदन आदि एक बार ग्रहण करके पुनः उसे प्राप्त करने की आशा में विभिन्न वेश धारण करके आगमन किया था, उसको पीछे कोई अवैध महालोभी सठ या वंचक मानकर उसकी निंदा करें, इसलिए इसके प्रतिकार हेतु अर्थात जिससे सब विप्रों को ही परिपूर्ण प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो और उनकी आशा मिट जाए, इस उद्देश्य से परम उदार गौरांग सुंदर ने सबको ही 3 3 बार पान सुपारी और चंदन माला भेंट करने के लिए आदेश दिया। कि और जो व्यक्ति एक बार से दोबारा या तिबारा मांगने आता है तो आप सबको जो है पान सुपारी और माला 3 3 बार दिया जाए, ये महाप्रभु ने आदेश दिया। बोलते हैं 3 बार पाई सबे हर्षि तमन, साठ्य करी आर नाही लय कौन जन। 3 3 बार पाकर सभी लोग प्रसन्नचित्त थे, फिर किसी भी मनुष्य ने छल पूर्वक और नहीं लिया। जब 3 बार पा गए फिर उनको दोबारा इच्छा नहीं हुई अब लेने की। यही मत मालाया चंदे ने गुया पाने, हईला अनंत मर्म के नाही जाने। इस प्रकार देते देते माला चंदन पान सुपारी आदि सब वस्तुएं अनंत हो गई, परंतु उसके मर्म को किसी ने न जाना। स्वयं महाप्रभु के विवाह का उद्घाटन है और इसमें माला चंदन और सुपारी और ये सारी चीजें वितरित हो रही हैं। स्वयं लक्ष्मीपति के विवाह की तैयारी हो रही है, तो किस बात की कमी है। बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है अनंत रूप में विस्तारित हो गया और एक एक ब्राह्मणों को 3 3 बार दिया गया। मनुष्य पाइला यत से ठाकुय दूरे, पृथ्वी ते पड़ीला यत दीते मनुष्येर। से यदि प्राकृत लोकेर घरे है, तहा ते ही नाच तानच 5 विवाह निर्वाह। जितनी मालाएं पान आदि वस्तुएं मनुष्यों ने प्राप्त की, उनकी बात तो दूर, उन मनुष्यों को वितरण करने में जितना सामान पृथ्वी पर गिर पड़ा, उतना ही यदि लोगों के घर में होता तो उससे ही 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता। इतना वितरण किया गया जिससे 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता। महाप्रभु के अकेले विवाह में इतना वितरण किया गया। क्या, माला चंदन और सुपारी और पान, तो उतने में 5 विवाह संपन्न हो जाते हैं। इतना अकेले महाप्रभु के विवाह में सामग्री बांटी गई। बोलते हैं सकल लोकेर चित्त हईला उल्लास, सबे बले धन्य 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 अधिवास। सभी लोगों के चित्त में परम उल्लास हुआ। सभी कह रहे थे कि यह अधिवास धन्य है धन्य है धन्य है। मतलब इस तरह से अभी अधिवास मतलब उस प्रोग्राम की शुरुआत हुई और सारे ब्राह्मण धन्य धन्य मनाने लगे। बोलते हैं लक्ष्येश्वर देखी अच्छी यही नवदीप, हे न अधिवास नाही करे कारो बापे। हमने इस नवद्वीप में लखपतियों को भी देखा है, परंतु किसी ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया था। ये नवद्वीप में बहुत सारे लाखपति हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा अधिवास प्रोग्राम नहीं किया था। यही मत चंदनमाला दिव्य गुयापान, अकातरे के प्रभु नाही करे दाना। इस प्रकार उदारता के साथ चंदन मालाएं और दिव्य पान सुपारी कभी किसी ने नहीं दिए थे। तबे राज पंडित आनंद चित्त हैया,
आई लेना अधिवास सामग्री लैया विप्र वर्ग आप्त वर्ग करी निज संगे बहुविध वाद्य नृत्य नृत्य गीत महारंगे। तब अनेक प्रकार के वाद्य नृत्य गीत आदि के महानंद के बीच विप्र वर्ग और सबू बंधु बांधवों के साथ राज पंडित प्रसन्नचित होते हुए अधिवास सामग्री लेकर वहां पर आए। अब क्या हुआ? तब अनेक प्रकार के वाद्य नृत्य गीत आदि महानंद के बीच ब्राह्मणों के बीच में बंधु बांधवों के साथ राज पंडित प्रसन्नचित होकर उस अधिवास सामग्री को लेकर वहां पर उपस्थित होते हैं। बोलते हैं अधिवास और गंध स्पर्श श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत सत्क्रिया सारदीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है कि अधिवास प्रोग्राम कैसे संपन्न करना चाहिए। बोलते हैं कि जिसमें अधिवास का कृत्य इस प्रकार लिखित हुआ है कि गोधूलि के समय अथवा उसके अभाव में प्रातःकालीन अधिवास द्रव्य लाकर यथाक्रम अधिवास से कराएं। अधिवास द्रव्य यथा गंगा मिट्टी, गंध, शिला, धन्य धान्य, दुर्वा, पुष्प, फल, दधि, वृत्त, स्वास्तिक, सिंदूर, शंख, काजल, गोरोचन, सरसों, स्वर्ण, चांदी, तांबा, दीप और दर्पण। उसके बाद सुगंधित गंध, चूड़ा आदि, हरिद्राक्ष के वस्त्र, सूत्र, चामर, अधिबंधन आदि चादर एकत्र करें। फिर गंगा की मिट्टी के द्वारा मंत्र पठन पूर्वक सुगंध अधिवास हो यह कहकर प्रथम विष्णु का, बाद में वर और कन्या का अधिवास करना चाहिए। सब जगह यही परंपरा है। उसके बाद गंगा आदि द्वारा मंत्र पाठ करके वंदना करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र द्वारा सर्वांग स्पर्श करके 4, 5 या 7 प्रदीप प्रज्वलित करके आरती करनी चाहिए। इस विधि से वर और कन्या का अधिवास कराया जाना चाहिए। तो जो विवाह क्रिया संपन्न होती है उसमें अधिवास का ये सिस्टम बता रहे हैं। ये जो है सत्क्रिया सारदीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है कि जो है गोधूलि के समय या प्रातःकालीन अधिवास क्रिया संपन्न करना चाहिए। गोधूलि वेला मतलब संध्या टाइम और या फिर सुबह के टाइम। उस समय गंगा मिट्टी, गंध, शिला, धान्य, दुर्वा, पुष्प, फल, दधि, घृत, स्वास्तिक, सिंदूर, शंख, काजल, गोरोचन, सरसों, स्वर्ण, चांदी, तांबा, दीप और दर्पण, हरिद्राक द्राकत वस्त्र, सूत्र, चामर, अभिवंदन चादर आदि सब कुछ एकत्रित करके मंत्र से अभिसिंचित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? विष्णु पाद का आश्रय लेकर वर और कन्या का अधिवास संपन्न करना चाहिए। गंगा आदि द्वारा मंत्र पाठ करके वंदन करना चाहिए और इस प्रकार 4, 5 या 7 दीप ज्वलित करना चाहिए और आरती करनी चाहिए भगवान विष्णु का। इस प्रकार अधिवास कार्य संपन्न करना चाहिए। वेद विधि पूर्ण परम हर्ष मने ईश्वरेर गंध स्पर्श कैला शुभ क्षण। परम हर्ष मन से राज पंडित के शुभ क्षण में वेद विधि से ईश्वर को गंध स्पर्श कराया गया। अब जो है परम हर्ष मन से क्या हुआ? राज पंडित जो थे वो शुभ क्षण में वेद विधि के अनुसार निमाय पंडित को गंध का स्पर्श कराते हैं। तत्क्षणे महाजय जय हरिध्वनि करिते लागिला सबे महास्तुति वाणी। उस समय सभी लोग जय जयकार पूर्वक हरि हरि की ध्वनि एवं महामंगल प्रदायक स्वास्थ्य वाचन करने लगे। सभी लोग जो एकत्रित जन थे, ब्राह्मण थे, सबने हरि हरि ध्वनि का उच्चारण किया और स्वास्तिक वाचन किया। पतिव्रता गणे देह जय जयकार वाद्य गीते हैला महानंद अवतार। पतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगी और इस प्रकार वाद्य गीत के मध्य महा आनंद का प्राकट्य हुआ। हे नमते करी अधिवास शुभकाय गृह चली लेन सनातन विप्रराज। इस प्रकार अधिवास का शुभ कार्य संपन्न करके विप्रराज श्री सनातन अपने घर चले गए। यही मते गिया ईश्वर आप्त गणे लक्ष्मी रे करीला अधिवास शुभ क्षणे। इस प्रकार प्रभु के बंधु बांधवों ने भी जाकर शुभ क्षण में महालक्ष्मी विष्णु प्रिया का अधिवास किया। तो इस तरह से महाप्रभु के भी जो बंधु बांधव थे जाकर शुभ क्षण में जो विष्णु प्रिया है उसका अधिवास क्रिया संपन्न किया। आ रही तक किछु लोके लोकाचार भले दुहाराई सब करीले न को तू भले। समाज में और जितने भी लोकाचार कहे जाते हैं उन सबका संपादन दोनों पक्षों में ही ने भी आनंद पूर्वक किया। कि जो लोक रीति है विवाह का, दोनों पक्षों ने बहुत ही लोकाचार को ध्यान में रखते हुए वो कार्य भी संपन्न किया। बोलते हैं लोकाचार लौकिक या कुल क्रमागत व्यवहारिक प्रथा या अनुष्ठान जो वैदिक मंत्रों द्वारा
कूट नहीं है। कि हम देखते हैं कि जो है कुल परंपरा के अनुसार विवाह में कुछ क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो सारी क्रिया जो है कुल क्रमांगत व्यवहारिक प्रथा के अनुसार संपन्न किया गया। तबे सुप्रभाते प्रभु करी गंगा स्नान, आगे विष्णु पूजा गौर चंद्र भगवान। तब दूसरे दिन शुभ शुभ सुप्रभात काल में भगवान श्री गौरांग ने गंगा स्नान करके प्रथम विष्णु पूजन किया। तबे से सर्व आप्त गणे सहित बसी लेना नांदी मुख कर्मादि करीते। तत्पश्चात अपने सब बंधु बांधवों के साथ श्री गौर हरि कर्म करने को बैठ गए। अब जो है महाप्रभु चैतन्य देव क्या करते हैं, अपने बंधु बांधवों के साथ अब कर्म संपन्न करने के लिए बैठ जाते हैं। बोलते हैं नांदी नांदी मुखी कर्म, नंदी स्तुति सौभाग्य अथवा नांदी मुख शब्द से वृद्ध श्राद्ध भुक अर्थात छह पितरों यथा पिता पितामह प्रपितामह या मातामह प्रमातामह और वृद्ध मातामह तथा छह माताओं यथा माता मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और पितामही और प्रपितामही, इस बारहों की तृप्ति के उद्देश्य से जो वृद्धि श्राद्ध किया जाता है वही नंदी मुखी कर्म कहलाता है। तो इस तरह से एक नंदी मुखी श्राद्ध किया जाता है विवाह क्रिया संपन्न करने से पहले, मतलब पितरों का आह्वान करके उनको तृप्त किया जाता है। इसमें बोलते हैं कि छह पितृ पिता पिता पितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इस प्रकार जो है छह लोगों का आह्वान करके उनको नंदी मुखी श्राद्ध अर्पित की जाती है। शुभ कर्मादि का प्रारंभिक अनुष्ठान करके अभ्युदित वृद्धि और पार्वन श्राद्ध संपन्न किया जाता है। बोलते हैं लेकिन वैष्णव स्मृतिकार में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्क्रियासार दीपिका में लिखते हैं कि नाम अपराध होने के कारण नंदी मुखी श्राद्ध कर्तव्य नहीं है, किंतु भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त विष्णु स्मरण करके गुरु पूजन के बाद वैष्णव और विप्रों को यथाशक्ति सहज भाव से अन्न वस्त्र आदि प्रदान करने चाहिए। इसी से पितरों की संतृप्ति हो जाती है। कि मान लो कि वैष्णव विवाह संपन्न होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको नंदी मुखी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसको विष्णु की प्रीति के लिए क्या करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और गुरु पूजन करना चाहिए और वैष्णव और विप्रों को यथाशक्ति सहज भाव से अन्न और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इस प्रकार उसके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और फिर जाकर जो है विवाह क्रिया संपन्न करनी चाहिए। वाद्य नृत्य गीत हिला महाकोलाहल चतुर्दिक जय जय उठिला मंगल मंगलय। उस समय वाद्य नृत्य और गीतों का महाकोलाहल होने लगा और चारों ओर मंगलमयी जय जय ध्वनि पूजने लगी। पूर्ण घट धान्य दही दीप आम्रसार अस्थापी लेना घरे द्वारे अंगन अपार। घर के द्वार और आंगन में अनेक जलपूट घट धान दधी दीप और आम्र पल्लव स्थापित किए गए। चतुर्दिक नाना वर्णे उड़े पताका कदली रूपिया बांधी लेना आम्र शाखा। चारों ओर विभिन्न रंगों की पताकाएं उड़ रही थी। साथ ही कंदली वृक्षों का रोपण किया गया था। आम के पत्ते बांध दिए गए थे। तबे आई पतिव्रता गण लई संगे लोकाचार करिते लागिया महारंगे। तब सची माता पतिव्रता स्त्रियों को संग लेकर परम आनंद के साथ लोकाचार लोकाचार करने लगी। अब माता सची क्या करती हैं, जितनी भी पति परायण स्त्रियां थी सबको संग लेकर परम आनंद से लोकाचार, मतलब लोकाचार क्या है, गीत गाया जाता है, वो सब गीत गाना लगते हैं। आगे गंगा पूजिया परम हर्ष मने, तबे वाद्य बाजे न गीले न खष्टी धामे। षष्ठी पूजा तबे बंधु मंदिर मंदिरे लोकाचार करिया आइला न निजे घरे। प्रथम परम प्रसन्न चित्त होकर गंगा का पूजन करके सची माता बाजों के बीच में षष्ठी देवी के स्थान में गई। वहां से षष्ठी पूजा करके अपने बंधु बांधवों के घर घर में लोकाचार करती हुई वे अपने घर लौट आई। तबे खई कला तैल तांबूल सिंदूर दिया दिया पूर्ण करी लेना स्त्रीगण। वहां से वापिस आकर स्त्रियों को खील केला तेल पान और सिंदूर दे देकर उनको प्रसन्न किया गया। इस तरह से सारी स्त्रियों को क्या गया, खील केला तेल पान और सिंदूर दे देकर उनको प्रसन्न किया गया। जितनी भी वहां पर विवाहित स्त्रियां आई थी, पतिव्रता स्त्री। बोलते हैं ईश्वर प्रभावित द्रव्य हिला आसख्यात सची ओ सवारे देना बार पांच सात। प्रभु के प्रभाव से सभी द्रव्य अगणित हो गए। सची ने भी सबको सब वस्तुएं 5-7 बार भेंट की। इस तरह से जो भी
पतिव्रता स्त्रियां आई थी, उनको जो है अलग अलग प्रसाद के रूप में और जो है सिंदूर और तेल के रूप में सब कुछ दिया गया। और ऐसा नहीं है, वो अगणित मात्रा में हो गया, मतलब असंख्य मात्रा में हो गया भगवान की कृपा से। और सची माता ने सबको 5 5 बार और 7 7 बार सब कुछ भेंट किया। तिले स्नान करिले न सर्व नारी गणे, हे ना नाही परिपूर्ण नाहिले ये मने। सब स्त्रियों ने तेल लगा लगा कर स्नान किया। ऐसी कोई भी स्त्रियां नहीं थी जो अपने मन में संपूर्ण रूप से संतुष्ट न हुई। सारी माताएं जो आई थी, विवाहित स्त्रियां, सब बहुत ही संतुष्ट हुई। यही मत महानंद लक्ष्मी भवने, लक्ष्मी जननी करी लेना हर्ष मने। इसी प्रकार इधर लक्ष्मी की जननी ने भी अपने भवन में प्रफुल्ल चित्त से महानंद पूर्ण वृद्ध श्राद्धादि संपन्न किया। इधर विष्णु प्रिया माता की जो माता जी थी, उन्होंने भी क्या किया, अपने भवन में प्रफुल्ल चित्त मन से महानंद पूर्वक वृद्ध श्राद्ध आदि संपन्न किया। श्री राजा पंडित अति चित्तेरा उल्लासे, सर्वस्व निक्षेप करी महानंदे भासे। चित्त में अतिशय उल्लास में अपनी समस्त संपत्ति व्यय करके राज पंडित महानंद के सागर में निमज्जित हो गए। तो जो सनातन मिश्र थे, वो भी क्या करते हैं, वो राज पंडित थे, अपनी सारी संपत्ति व्यय करके और महा आनंद के सागर में निमज्जित हो जाते हैं, मतलब उनको महा आनंद प्राप्त होता है। सर्वस्व निक्षेप करी मतलब समस्त संपत्ति व्यय करके, अर्थात हृदय सर्वस्व प्रमाणाधिक्य प्रियतम दुहिता विष्णु प्रिया को मणि मन गौर सुंदर के हाथों में समर्पित करके क्या हुआ, उधर जो सनातन मिश्र थे, जो विष्णु प्रिया माता जी के पिताजी थे, उन्होंने क्या किया, अपने घर में सुहृदय मतलब पूर्ण हृदय से सबको अपनी संपत्ति का व्यय कर दिए और इस तरह से सबको प्रसन्न करके गौर सुंदर के हाथों में समर्पित कर दिए अपनी पुत्री को। सर्व विधि कर्म करी श्री गौर सुंदर, बसी लेना खानिया हैया अवसर। उधर गौर सुंदर समस्त विधि कर्मों को पूरा करके अवसर मिलने पर थोड़ी देर बैठे। तब सब ब्राह्मणेरा भोज्य वस्त्र दिया, करी लेना संतोष परम नम्र हैया। तब प्रभु ने परम नम्रता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र देकर प्रसन्न किया। ए मत पात्र यार योग्य ए न दान, से ही मत करी लेना सबार सम्मान। जो जैसा पात्र था, जिसको जैसा दान उचित था, प्रभु ने उसी प्रकार सबका सत्कार किया। महाप्रीते आशीर्वाद करी विप्रगण, गृह चली लेना सबे करीते भोजन। विप्रों ने विश्वम्भर को महाप्रीति पूर्वक आशीर्वाद देकर भोजन के लिए घर में प्रवेश किया। इस तरह से सारे विप्रों ने विश्वम्भर को महाप्रीति पूर्वक आशीर्वाद देकर और भोजन के लिए घर में प्रवेश करते हैं। अपराहन वेला आसी लागिल हईता, सबाई प्रभु रवेश लागिया करीते। अपराहन का समय आते आते सब लोग प्रभु का वेश विन्यास करने लगे। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया और सभी लोग जो है महाप्रभु का वेश विन्यास करते हैं। चंदना लेपिन करी सकल श्रीअंग, मध्य मध्य सर्वत्र दिलेना तथी गंध। अभी वेश विन्यास करने का मतलब है कि सब लोग महाप्रभु को सजाने लगते हैं। बोते मध्य मध्य सर्वत्र दिलेना तथी गंध, अर्ध चंद्राकृत करी ललाटे चंदन। तथी मध्य गंधेन गंधेर तिलक सुशोभन। अति अद्भुत मुकुट शोभे श्री सिर ऊपर, सुगंधि मालाय पूर्ण हैला कलेवर। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र त्रिकक्ष विधाने, पराइलन कज्जल दिलेन श्रीनयने। धान्म दुर्वा दल सूत्र करे करिया बंधन, करिते दिलेन रंभा मंजरी दर्पण। सुवर्ण कुंडल द्वि श्रुति मूले दोले, नाना रत्न हार बंदी लेना बाहु मूले। प्रभु के समस्त श्रीअंग पर चंदन अनुलेपित कर करके बीच बीच में इत्र आदि सुगंधित द्रव्य लगाए गए। उनके ललाट पर चंदन से अर्ध चंद्राकृत की संरचना करके उसके बीच में सुगंधित कर्पूर केसर आदि वस्तुओं के मिश्रण से परम शोभायमान तिलक धारण कराया गया। सिर के ऊपर अद्भुत मुकुट शोभायमान था। प्रभु के विवाह में वक्षस्थल को सुगंधित मालाओं के द्वारा परिपूर्ण कर दिया गया। त्रिकक्ष विधान से दिव्य महीन पीली धोती पहनाकर श्री नयनों में काजल लगाया गया। एक सूत्र में धान और दुर्बादल बांधकर प्रभु के हाथ में बांध दिया गया एवं नवोदगत कदली पत्र और दर्पण हाथ में रखने को दिए गए। प्रभु के दोनों कर्ण मूलों में 2 सोनों के कुंडल पहनाए गए और उनकी बाहुओं में नाना रत्नों की लड़ियां बांधी गई। इस प्रकार महाप्रभु को
सारे लोगों ने वेश विन्यास संपन्न किया, सजाया उनको। यही मत्ते ए शोभा करे ए अंगे, सकल घटना सबे करी लेना रंगे। इसी प्रकार जो जो आभूषण शरीर में जिस जिस जगह शोभा बढ़ा सके, वे सब आभूषण वही वही आनंद पूर्वक विन्यास किया गया। महाप्रभु के शरीर पर जो आभूषण जहाँ पर शोभायमान होती है, वहां पर आनंद पूर्वक उसको पहनाया गया। ईश्वर रे मूर्ति देखी यत नर नारी, मुग्ध हई लेना सबे आपना पासारी। प्रभु की मूर्ति के दर्शन करके जो भी नर नारी थे, वे सब स्वयं भूल कर मुग्ध हो गए, अपने आप को सब भूल गए, और महाप्रभु के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर। प्रहरेरा बेला अच्छे हे न समय, सबई बले न शुभ कराह विजय। जब लगभग एक प्रहर दिन अवशेष रह गया, उस समय सब लोगों ने कहा कि हे विश्वम्बर चंद्र, कि शुभ विजय कराइए। प्रहर एक सर्वनवदीप बेड़ाइया, कन्या गृह याई वे न गोधूली करिया। लगभग एक प्रहर तक नवदीप में भ्रमण के पश्चात गोधूली के समय कन्या के घर जाएंगे। तब ये दिव्य दोला करी बुद्धिमंत खाना, हरि से अनिया कली न करी लेना उपस्थाना। तब बुद्धिमंत खान में सहस्त्र और सुसज्जित दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दिया। वाद्य गीते उठिला परम कौतूहल, विप्र गणे करे वेद ध्वनि सुमंगल। उस समय वाद्य और गीतों का महान कोलाहल हो उठा, और सब विप्र सुमंगलमयी वेद ध्वनि करने लगे। तो जितने भी वाद्य यंत्र से सब बजने लगे, और जो है वेद की सुमंगल ध्वनि गूंजने लगी, साम वेद की। भाट गड़े पंडिते लागिया राय वारा, सर्व दिखे हैला आनंद अवतार। सब भाट जन स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार सब ओर से आनंद की का अवतार उमड़ पड़ा। तबे प्रभु जननी रे प्रदक्षिणा करी, विप्र गणे नमस्कारी बहुमान्य करी। दोलाय बसिया श्री गौरांग महाशय, सर्व दिखे उठिला मंगल जय जय। तब माता की परिक्रमा और बहुत मर्यादा से सब ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्री गौरांग महाप्रभु पालकी में विराजे। उस समय सब ओर से जय जय ध्वनि होने लगी, और मंगलकारी वातावरण छा गया। नारी गणे दीते लागी लेना जयकार, शुभ ध्वनि बिना कौन दीने नाहियार। सभी स्त्रियां उल्लू ध्वनि और जय जयकार करने लगी। शुभ ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शब्द किसी ओर से सुनने में नहीं आ रहा था। चारों तरफ शुभ वातावरण और शुभ ध्वनि बिखरी हुई थी। प्रथमे विजय करी लेना गंगा तीरे, अर्धचंद्र देखी लेना सिरे ऊपर। प्रथम प्रभु ने गंगा तट पर यात्रा की, और वहां पर उन्होंने सिर के ऊपर आकाश में अर्धचंद्र के दर्शन किए। बता रहे हैं अर्धचंद्र अन्य पाठ में पूर्ण चंद्र है। पूर्णिमा की संध्या के समय चंद्र पूर्व दिशा में रहता है, सिर के ऊपर नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से दसवीं ओर और एकादशी तक संध्या के समय चंद्रमा मस्तक के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए इस स्थान पर पूर्ण चंद्र पाठ संगत नहीं है। बता रहे हैं कि जो है पूर्णिमा की संध्या के समय चंद्रमा पूर्व दिशा में रहता है। उससे पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी से दसवीं और एकादशी तक संध्या जो है, संध्या के समय चंद्रमा मस्तक के ऊपर दिखाई देता है। इस तरह से उस दिन जो है चंद्रमा का भी बहुत ही अपने पूर्ण कला में खिला हुआ था, जब भगवान का विवाह संपन्न होना था। सहस्त्र सहस्त्र दीप लागिला ज्वलिते, नाना विध बाजी सब लागिल करीते। सहस्त्रों सहस्त्र दीपक जलने लगे, आतिशय बाजी आदि विविध करतब दिखाई जाने लगे, मतलब पटाखे छूटने लगे। आगे यत पदाधिक बुद्धिमंत खारा, चलीला दुई सारी हई यत पाटो यारा। बुद्धिमंत खान को कि जितने अधीनस्थ कर्मचारी थे, वे सब आगे दो दो पंक्तियों में पैदल चलने लगे। नाना वर्णे पताका चलीला तार पाचे, विदूषक सकल चलीला नाना काचे। उनके पीछे पीछे अनेक प्रकार की रंग बिरंगी पताकाएं चल रही थी और चल रहे थे। वे सब विदूषक जो भांति भांति की वेशभूषा धारण किए थे। इस तरह से महाप्रभु का जो है विवाह के लिए अब महाप्रभु चल देते हैं कहाँ, विष्णु प्रिया माता के घर पर। ठीक है ना। अब आगे विवाह क्रिया संपन्न होगी वो कल बताया जाएगा। ये मीटिंग क्लोज।